हेलो गाइस। जयशंकर जी जो हैं वो इंडिया का हीरा बन के सामने आ रहे हैं। ये वो हीरा है कि जिसको जहां भी भेजो वहां पे अपनी चमक छोड़ जाते हैं। मतलब कि इन्होंने अपनी इतनी मीटिंग्स की हैं अभी तक बाहर के फॉरेन कंट्रीज से, और बिल्कुल मसरूफ रहते हैं। और बहुत मुश्किल काम होता है कि एक कंट्री से एक मीटिंग करने के बाद दूसरे कंट्री के लिए तैयार होना, और फिर उस डील को फाइनल करना, उनसे कोई मुआहदा करना, क्योंकि दूसरी चीज़ें जहन में आ रही होती हैं। ये बहुत ही वैसा काम है कि आदमी जहनी तौर पे काफ़ी मजबूत हो, तो मैंने उसका दिमाग काफ़ी मजबूत होना चाहिए, वो आदमी आसाबी तौर पे काफ़ी मजबूत होना चाहिए। जयशंकर जी जो हैं वो उनमें से एक हैं, ऐसे मजबूत लोगों में जो कि हिस्ट्री में होते हैं, जिनके नाम हम याद रखते हैं। उनमें से एक जयशंकर जी भी हैं, जो कि अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऐसी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इन्होंने एक डील की है, ज़रा टाइटल पढ़िएगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। पहली बार जीसीसी ग्रुप ने 2022 का सबसे बड़ा सौदा तैयार किया। समझ रहे हैं आप? जयशंकर का हैरत अंगेज कारनामा। तो जी, जयशंकर जी जो हैं इन्होंने क्या किया इसके अंदर, हर जगह अपने वो मतलब समझते हैं कि जितनी भी इनको नॉलेज है, जितनी भी इनकी जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, उसका मैक्सिमम वो भारत को देना चाहते हैं। तो ऐसा आदमी, हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हर जगह ये फॉरेन मिनिस्टर इसी तरह का हो। जो भी लकी कंट्रीज हैं उनको दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ही फॉरेन मिनिस्टर उनकी भी कंट्रीज में हो, ताकि मुल्क जो है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर आए, और स्टैंडर्ड को अब कहते हैं नए स्टैंडर्ड बनाए। चलें देखते हैं पहले इस वीडियो को, उसके बाद मजीद रिव्यू देंगे इसके ऊपर। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के द्विपक्षीय व्यापार को कितनी तेजी से बढ़ा सकता है, इसका एग्जांपल तो हमें भारत और रूस के व्यापार को देखते हुए ही मिल गया है। जहां एक तरफ अभी भारत और रूस के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है, और केवल रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म के दम पर ही दोनों देशों का व्यापार केवल 4 महीनों में 2 गुने से भी ज्यादा होकर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर भारत ने रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि भारत का रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर को भी पार कर जाए, वह भी महज 2 सालों के अंदर। और इसी घटना को समझते हुए भारत एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले महीने से भारत जीसीसी संगठन के देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत को शुरू कर सकता है, जिससे भारत को विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों का खुला एक्सेस मिल जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही भारत के कूटनीतिक संबंध भी इन देशों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। जीसीसी 6 गल्फ कंट्रीज का एक संगठन है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देश शामिल है। इन देशों के नामों को जानकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत और जीसीसी देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के निर्यात को कितना बढ़ा सकता है, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस हद तक का फायदा होगा। जीसीसी के तहत मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले 6 देश एक साथ मिलकर काम करते हैं, और ये सभी देश आयात पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में भारत, जो कि खाद्य पदार्थ और दूसरी कई सेवाओं और सामानों का बहुत बड़ा निर्यातक है, हमारे लिए जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और जीसीसी देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार साल 2021 से 22 के बीच में 155 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि ये आज से महज 1 साल पहले केवल 87 अरब डॉलर का हुआ करता था। भारत के कुल आयात का 18% और कुल निर्यात का 10.4% जीसीसी देशों के साथ ही होता है। वहीं इसके अलावा जीसीसी देशों के साथ भारत के निर्यात में भी एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके तहत भारत का जीसीसी देशों को निर्यात लगभग 60% से बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि महज 1 साल पहले केवल 28 अरब डॉलर का हुआ करता था। इसके अलावा साल 2021 के नवंबर महीने में सामने आए वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से भारत को लगभग 87 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल हुआ था, जिसमें से एक काफी बड़ा आंकड़ा केवल जीसीसी देशों की तरफ से ही भारत में आया था, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत और जीसीसी देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंध एक दूसरे के साथ काफी मजबूत हैं। ऐसे में अगर अगले महीने से शुरू होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन भारत और जीसीसी देशों के साथ कामयाब हो जाती है, तो भारत को जीसीसी संगठन के 6 देशों के बाजार और अर्थव्यवस्थाओं का खुला एक्सेस मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही इसकी बदौलत ज्यादा संख्या में भारतीय जीसीसी देशों में जाकर काम कर सकेंगे, और इससे भारत की रेमिटेंस भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या भारत को मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ एफटीए को साइन करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की के एक्सेस की तरफ से अब एक
काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि तुर्की ने खुफिया तरीके से पाकिस्तान की मदद की है एक साइबर सेना की गठन करने के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के ओपिनियन को मोड़ने और उन पर प्रभाव डालने का काम करेगा। साथ ही ये साइबर आर्मी ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएगी जिससे पाकिस्तान की छवि को सुधारा जा सके और भारत अमेरिका जैसे देशों की छवि को खराब किया जा सके। यानी कि अगर आसान भाषा में समझे तो ये साइबर आर्मी इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने वाली है जिसे भारत और दूसरे देशों की छवि को खराब किया जा सके और पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले कार्य करतूतों को सही साबित किया जाए। तुर्की और पाकिस्तान के ऐसे कारनामों को एक साथ मिलकर करना भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिससे पाकिस्तान भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहता है। और बिल्कुल ऐसे ही कारनामों के लिए ये साइबर आर्मी काफी काम आएगी, जिसके तहत पाकिस्तान भारत के अंदर काफी बड़ी मात्रा में प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने का काम करेगी। हालांकि कई बार इसे आम भारतीय अपने जवाब और फैक्ट्स के जरिए नाकाम कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनसे आम लोगों के सोचने समझने की क्षमता पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जिससे देश में अशांति आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पर ऐसे में अब भारत को ये सोचना होगा कि आखिर हम पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले इस प्रोपेगेंडा वार को कैसे जीतेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी भी दूसरे तरीके के हमले या फिर युद्ध से काफी अलग है और इसे जीतने के लिए बिल्कुल ही अलग तरीके की योजना बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें देश के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा ताकि लोग आसानी से फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का शिकार न बने। वहीं सोशल मीडिया पर हमारी एजेंसियों को भी निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के कंटेंट को हटाया जा सके, जिससे देश का माहौल खराब न हो और भारत बिल्कुल वैसे ही विकास करता रहे जैसे कि अभी कर रहा है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की साइबर आर्मी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन जी बिल्कुल ये मसला बड़ा वैसा होता है कि जब भी मीडिया वारफेयर किया जाता है तो उसके असर जो होता है वो आम नागरिक पे पड़ता है, आम नागरिक की सोच पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाता है। तो इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए, बिल्कुल हर मुल्क को करना चाहिए, खासतौर पे जब भारत इतनी स्पीड में आगे बढ़ रहा है तो उसको इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि हम लोग देंगे इसके ऊपर ध्यान, तो एक सरसरी सा ध्यान नहीं, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव वाइब जो है मुल्क के अंदर कायम रहे। अगर वो पॉजिटिव वाइब कायम रहेगी तो मुल्क की तरक्की के अंदर कहते हैं ना कि एक बूस्टर लगा ही रहेगा, क्योंकि अभी जो बूस्ट मिल रहा है वो सिर्फ मिनिस्ट्री से मिल रहा है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, लेकिन ये जो जनता का वो होता है ना बूस्ट, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब पूरा एक कहते हैं ना कि जनता एक हो जाती है अपने रूलर के उसमें, रूलर के साथ मिलके काम कर रही होती है, उसको प्रमोट कर रही होती है या उसके हक में होती है, तो फिर जो बात आती है मुल्क की तरक्की की वो बहुत आगे तक जाती है। चलें गाइस, ये तो होता रहेगा। जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही होती तो उसको पीछे करने वाले भी बहुत होते हैं और उसके कहते हैं ना कि सामने रोड़े लाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा उपाय करना चाहिए और चल पे चलते रहना चाहिए, तो चलता रहता है सारा जिंदगी का खेल। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो, क्योंकि सारी वीडियो इसी इसके तहत आ रही है, तो आप तक पहुँचती चली जाएंगी और नॉलेज में आपके इजाफा होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।